परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुनिया भर में जहां कहीं से भी आप हमें देख रहे हो, चाहे वो चर्च एट होम के द्वारा हो या फिर दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवारों के साथ हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं। दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर का वचन जहां कहीं भी हैं, आप मौजूद है, वहां पर जारी किया जाएगा। वह दो धारी तलवार की तरह उसके वायदे के अनुसार आपके पास आएगा। उसका वचन दो धारी तलवार की तरह तेज है, जो आपको छू कर उन चीजों को मदद करेगा जिनसे आप पीड़ित हो या फिर दबाए गए हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का संदेश आपके जीवन पर गहरा असर डालेगा। तो आज के संदेश का शीर्षक है सिंह और मेमना। जी हाँ, ये बड़ा नाटकीय नाम है, पर मुझे पवित्र शास्त्र की कहानियां बहुत पसंद है। तो जैसे मैंने कहा, यह संदेश का शीर्षक है सिंह और मेमना। तो आज मैं प्रकाशित वाक्य से पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, उसका 1 से 7। हम में से कई प्रकाशित वाक्य किताब पर नहीं जाते हैं और ना ही पढ़ते हैं, और संदेश भी कम सुने होंगे, पर इसके पीछे एक शक्तिशाली संकेत प्रदान करता है। वह भी इन हालातों में। आज के दौर में हम देखते हैं वचन हमसे क्या कहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 से 7 तक। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग कौन है? और ना स्वर्ग में और न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, जो दाऊद का मूलिका है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसके आकार उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। और जैसे हम वचन में देखते हैं और जब हम पढ़ते हैं, उन 7 आंख, 7 सींग, 7 मुहर, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो एक रुचि खो देते हैं, क्योंकि यह कुछ हमें इस आधुनिक युग में, यह हमारे आधुनिक समझ के बाहर है। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य को छोड़ देते हैं। फिर हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, जहां पर हम थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं और हमें समझ में आता है। पर मुझे लगता है कि आज संदेश में एक उद्देश्य है। जब हम इतिहास को समझ लेंगे, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस वक्त यूहन्ना शायद 17 या 16 साल के थे, पर जब वे प्रकाशित वाक्य लिख रहे थे तो वे 80 से ज्यादा उम्र के थे। वह एक प्रेरितों का पिता के रूप में था, जिन्हें कलीसिया के प्रति बड़ी चिंता और प्यार था, और उन्होंने एशिया माइनर में बसाया था। इस वक्त ऐतिहासिक रूप से कठिन हालात से गुजर रहे थे। उस मौसम जहां पर रोम साम्राज्य ने यह घोषणा की थी कि सारे लोग सम्राट को देवता के रूप में पूजा करेंगे। सम्राट की मूर्तियां और चित्रों को बनाकर आराधनालय में लगाए जाएंगे। बाकी सारे लोग उसके सामने झुकेंगे और भेंट चढ़ाएंगे। मसीही विश्वासियों को यह बड़ी समस्या के रूप में आई, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा और विश्वास किया था, जिसने अपना जीवन और लहू उनके लिए बहाया। तो उनकी जिम्मेदारी, निष्ठा और मसीह के प्रति पूर्ण विश्वास अब रोमन सम्राट के मांगों के कारण उन्हें समस्या में डाल दी थी। याद रहे कि रोम शक्तिशाली और क्रूर थे। वे चाहते थे कि जो कुछ भी हो, सम्राट की आज्ञा का पालन करें। यह मसीही लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। उन्हें खूब सताया गया।
उनके व्यवसाय छीन लिए गए, यहाँ तक उन्हें घरों से खींच खींच कर बाहर लेकर खून बहते तक खींच कर लाते, क्योंकि उन्होंने सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं किया। और आप यहाँ पर यूहन्ना काफी चिंतित थे अपने लोगों के लिए, और वे इन हालातों से गुजर रहे हैं। तो हम कुछ हद तक इस ऐतिहासिक स्थिति को समझ सकते हैं। शायद इस वक्त आपके दुनिया में या फिर आपके शहर में या फिर आपके राज्य में वास्तव में कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा होगा। इस माहौल में आप संघर्ष कर रहे होगे, समझने की कोशिश कर रहे होगे कि क्या रणनीति, क्या ज्ञान, कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलें। और यूहन्ना भी इन्हीं हालतों से गुजर रहा था। वह चाहता था कि स्वर्ग इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, परमेश्वर का समय कब है, और वह क्या चाहता है। तुम स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हो? नीचे आकर इस सफर में हमारी मदद करो। इसके जवाब में परमेश्वर ने यूहन्ना से स्वर्ग ले जाते हैं और स्वर्ग का रहस्य दिखाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वह ऐतिहासिक प्रक्रिया जो यूहन्ना ने देखी, 5वें अध्याय में देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन, और उस सिंहासन के बगल में एक पुस्तक, और पुस्तक पर लिखा हुआ है जो शक्तिशाली वचन को दर्शा रहा है, जो स्वर्ग की नियति पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आवश्यकता है। क्योंकि सब ही चाहते थे कि स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाए, क्योंकि पृथ्वी पर काफी संघर्ष, मुश्किलें जो उन्हें समझने और अनुभव करने में काफी कठिनाई हो रही थी। वह चाहते थे कि स्वर्ग की क्या योजना है और स्वर्ग का इरादा क्या है। वे सब उस चीजों के लिए रो रहे थे, और यहाँ पर वह पुस्तक है, और यूहन्ना भी उस पुस्तक पर नजरें लगाए हुए था। वह परमेश्वर की योजना को जानना चाहता था, पर वह किताब पर मुहर लगी हुई थी, उसे खोलने वाला कोई नहीं था। कौन हो सकता है जो परमेश्वर की योजना पृथ्वी के लिए उसकी घोषणा कर सके? वह पुरुष या महिला कौन है इसके योग्य जो उस किताब को खोल सके, जो परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी के ऊपर बोले? पर कोई नहीं था। और यूहन्ना रोने लगा। उस वक्त एक प्राचीन उससे कहा, मत रो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूहन्ना के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल का है, जयवंत हुआ है। यीशु मसीह के बारे में कह रहा था, जो क्रूस पर मारा गया, वही इस किताब को खोलने के योग्य है। परमेश्वर के उन मुहरों को खोलकर परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी के ऊपर प्रकट करने के लिए यीशु ही थे। वे कहते हैं कि यहाँ पर एक है। यूहन्ना उत्साहित होता है क्योंकि वह यीशु को जानते थे, वह यहूदा गोत्र के सिंह को, जो रोमन सम्राट की काफी शक्तिशाली है, जो स्वर्ग में विराजमान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो पृथ्वी के राजाओं और शासकों के ऊपर राज करता है। और जब यूहन्ना उस यहूदा गोत्र के सिंह को सिंहासन की तरफ देखता है और फिर मुड़कर देखता है, तो उसे एक मेमना दिखाई देता है। और न केवल मेमना, पर वह मेमना जो घायल और बलि चढ़ाया गया था, पर वह मेमना खड़ा हुआ है और सिंहासन पर राज कर रहा है। अब आप लोग को इस संदेश और मेमने के बारे में पता चल गया होगा। वह यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया। पर अगर आप पुराने नियम में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि अपने पापों के बलिदान के रूप में भेड़ को चढ़ाते थे, और जब वह मेमना को पुरोहित के पास लाते थे तो पुरोहित उसे साफ करके वेदी के ऊपर रखकर उसकी बलि चढ़ाता था। वैसे इतनी क्रूरता से बलि चढ़ाते हैं कि उस मेमने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस मेमने का चिल्लाना, उसका देखना, यह दृश्य सब अति भयानक होता है। फिर हम कहेंगे कि परमेश्वर को इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि वह मेमना जो वेदी पर बलि पर चढ़ाया गया था, वह हमारे पापों को दर्शा रहा है। इसलिए यीशु मसीह भी हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। जी हाँ, सर पर कांटों की मुकुट, शरीर पर छेदा गया, और वह लहू जो बहता गया, कितना भयानक दृश्य था वह हमारे पापों के कारण। पर यह मेमना
तो सिंहासन पर बैठा, मरे हुए में से जी उठा। पर इस मेमने के पास 7 आंखें हैं। पर हम यह सब चीज देखकर घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। पर संख्या 7 एक सही संख्या है। वह आंख जो सब कुछ देख सकता है और जो सब जान सकता है। कितनी अजीब बात है। वह मेमना जो हमारी हर परिस्थिति को जानता है, जो हमारी हर स्थिति से वाकिफ है, वह सब कुछ जानता है। और जो भी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, उससे सब मालूम है। वह सब देख रहा है। वह आपके दिल की गहराई से जो रोना और वह आंसू जो आपके तकिए पर गिरे हुए हैं, वह संघर्ष जिससे आप गुजर रहे हो, उसे सब कुछ पता है। क्योंकि उसने सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वह सिंहासन पर बैठा हुआ है और पूरी तरह आपकी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए है। उस मेमने के पास 7 सींग भी है, जो ताकत, क्षमता और अधिकार को दर्शाता है। बिल्कुल सही, एकदम शक्तिशाली। किसी भी मानवीय स्थिति के ऊपर, किसी भी मानव शासक या शैतानी शक्ति के ऊपर जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, यह परमेश्वर का मेमना सबसे ऊपर है। एक साधारण सा संदेश। इस बलिदान के माध्यम से यीशु ने अपना राज इस पृथ्वी पर करेगा। यीशु ने खुद से यह काम किया, पूर्ण रूप से पिता का आज्ञाकारी और उसके इरादे पर पूरी तरह भरोसा करके यीशु ने स्वर्ग के सारे नियम पृथ्वी पर जारी किए। अगर हम और आप स्वर्ग की इच्छा और स्वर्ग की नियति या स्वर्ग का उद्देश्य लाकर पृथ्वी के इरादे और उद्देश्य को पूरा करें, या फिर स्वर्गीय अधिकार को पृथ्वी पर लाकर हमारे जीवन, हमारे राज्य, हमारे शहर, इस महामारी, इस लॉकडाउन को सब खारिज कर दें, क्योंकि सबका प्रवेश इस बलिदान के द्वारा ही हो सकता है। यह ऐसा होगा कि हम अपने जीवन को लेकर उसके सामने समर्पण कर दें, उसके सामने झुकें और परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने दरवाजों को खोलकर परमेश्वर के उस राजकीय उद्देश्यों को अपने जीवन में लागू करने, हमारे परिवारों में आने के लिए, हमारे व्यवसाय में, हमारे शहरों में, यहाँ तक हमारे सरकारों में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। यही चीज परमेश्वर यूहन्ना को भी दिखा रहे थे कि पुस्तक कहाँ है, परमेश्वर की योजना क्या है, उनके इरादे क्या हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिंहासन से पृथ्वी की ओर जारी करने जा रहे थे। अगर स्वर्ग के इरादे को हमारे अधीन होने और बलिदान से उसे पृथ्वी पर जारी करना हो, तो हमारे जीवन में अंदर हुआ बलिदान क्या है। आज का संदेश समाप्त करने के पहले मैं 3 क्षेत्रों में बात करना चाहता हूं। पहला थोड़ा व्यक्तिगत है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है, या फिर उसकी नियति, या फिर उसके बुलावा आपके जीवन में है, रोमियो 12 उसका 1 और 2 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसे ध्यान दीजिए, हमारे पास वह वचन है जो एक जीवित बलिदान है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका मतलब हमें इस प्रकार शुरू करना है, यही एक रास्ता है, यही हमारी योजना होनी चाहिए। और इस संसार के सदस्य ना बनो, अफवाहों और चिंताओं के हिस्सा मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के मालूम करते रहो।
जो कि अच्छा स्वीकार की ओर परिपूर्ण है, वह आपके जीवन में वास्तविकता बन जाती है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। दूसरी बात हम पर नजर डालते हैं वह है परिवार और विवाह। किसी भी रिश्ते के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हम कहेंगे, हे खुदा, इस माहौल में हम उससे संघर्ष कर रहे हैं। और उसका जवाब आज भी वही है। यदि आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो रिश्तेदारी, विवाह जीवन और परिवार, इन सब में बलिदान से शुरू होता है। इफिसियों 5:25 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो उसका कहने का मतलब है कि पति अपने जीवन को समर्पित करो। आगे के वाक्य में वे पत्नियों से कहते हैं, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। वही बात, अपने आप को समर्पित करो, यह संसार के नजरिया के विपरीत जाता है, जहां पर यीशु ने हमसे कहा कि अपना जीवन बलिदान, आत्मसमर्पण और अधीन करो। और वे कहते हैं कि जब यह तुम करते हो तो परमेश्वर का वह अनुग्रह आपके विवाहित जीवन को शुद्ध करता है और उसे परमेश्वर के दिए हुए इरादे पर ले चलता है। इससे पवित्रीकरण कहते हैं। जब पवित्रता आपकी शादी में बढ़ने लगती है, इन विचारों को हम अपने परिवार में भी लागू कर सकते हैं। क्योंकि हम पवित्र हो, आप अपने जीवन को अधीन और समर्पित कर सकते हो। आप परमेश्वर की पवित्रता को, स्वर्ग के इरादे और परमेश्वर की नियति को अपने घर में ला सकते हो। माता पिता, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपके बच्चों की तकदीर प्रतिदिन आपके यीशु मसीह के अधीन रहने पर निर्भर है। जब आप घुटनों में होकर कहते हैं, परमेश्वर, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जीवन मैं समर्पित करता हूँ, मैं तेरे पास लाता हूँ, उस वक्त उनके जीवन में स्वर्ग का उद्देश्य लागू होने लगता है। और ध्यान रहे कि पृथ्वी की कोई भी ताकत आपके बच्चों को परमेश्वर के राज से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपका परमेश्वर के प्रति आपकी अधीनता और समर्पण के कारण वह हमेशा सुरक्षित है। एक और बात जो मेरे ध्यान में आया, इस भूमि के भाग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम इस भूमि में क्या कर रहे हैं? इब्रानियों 13:16 पद कहता है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो हम अपने कार्यों में, अपनी योजनाओं में, अभिलाषाओं में हम अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं, पर यीशु की तरह दूसरों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम भलाई कर रहे हैं उदारता के कारण, जो कि इब्रानियों की किताब में कहता है कि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। एक और बार समर्पण सेवा के साथ आता है, आपस में बांटने, वह भी उदारता के साथ एक दूसरे की सेवा करते हुए। जैसे जो संघर्ष कर रहा है उसके लिए एक फोन कॉल के रूप में या फिर आर्थिक रूप में, जो भी हो, भलाई करना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है कि यह अच्छा है और वह हमसे पूछता है ताकि हम उसे भूल न जाएं। उन कुर्बानियों को जो भी हमारे पास है उससे बांटते रहें। ऐसा बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे यीशु मसीह ने बलिदान करके दिखाया था, परमेश्वर उससे खुश होते हैं जैसे हम अपने बलिदानों को लाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एकदम वह सिंह और मेमने की तरह हम सब शेर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने उस महान अधिकार से आए और रास्तों को हिला दे और अपनी इच्छा लेकर आए। पिता परमेश्वर आपकी तरफ और मेरी तरफ देखते हुए यह इच्छा रखते हैं कि हम मेमने की तरह रहना सीखें। वह बलि चढ़ाया हुआ मेमना जिसे वेदी पर रखा टुकड़े कर कर दिए, यीशु मसीह वह परमेश्वर का मेमना था जिसने दुनिया के सारे पापों को सूली पर चढ़ा दिया, समर्पित किया, अधीन हुआ और अपने प्राणों को दे दिया। उसने अपने लहू हमारे लिए बहाए और अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा ताकि स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी पर भी हो। तो इस वक्त मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी आंखें बंद करके, ताकि स्वर्ग की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। पिता, हम जहां कहीं भी हो, हम तेरे अधीन और समर्पण करते हैं। हम अपने जीवन को, हमारे उद्देश्यों को और हमारे बुलावे को तेरे पास लाते हैं। हम अपने परिवारों को, अपने विवाहित जीवन को, अपने बच्चों को और बाकी परिवार जन को तेरे पास समर्पित करते हैं। परमेश्वर,
पिता परमेश्वर, उन अवसरों को हम लाते हैं जो तूने बलिदान देने, आशीर्वाद देने और बांटने के लिए हमसे कहा। इन सब को तेरे सामने समर्पित करते हैं। हम यीशु के पीछा करते हैं, उस सलीब के पास आते हैं। हम अपने हृदय को, अपने जीवन को और अपनी इच्छाओं को तेरे अधीन करते हैं परमेश्वर। हमें मालूम है कि जैसे हम बलिदान देते हैं और तेरे पीछे चलते हैं और जैसे उस परमेश्वर के मेमने के रूप में आप उस अधिकार के साथ आकर अपने राज्य में आप सबके ऊपर राज करोगे। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग के उद्देश्य और नियति पृथ्वी पर जारी हो। हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के समय के इंतजार में, हालांकि हमें तात्कालीन भविष्य में नहीं दिखाई देता, पर परमेश्वर तेरी इच्छा और तेरा बुलावा यीशु के नाम पर उनके जीवन पर जारी किया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप में से कुछ लोगों के लिए वचन डाले हैं, तो इस वक्त मैं उनसे कहने वाला हूं कि इसे हम ज्ञान का वाक्य कहते हैं। जब परमेश्वर कुछ हमारे भीतर डालते हैं और हमसे कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वह वहां पर एक महिला या पुरुष है। पुरुष के लिए वह शब्द है नाराज व्यक्ति। यहाँ पर ऐसे पुरुष हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप निराश हैं, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका यह गुस्सा और यह निराश वह आपके परिवार में प्रकट होता है, आपके विवाहित जीवन में, और आप खुद से निराश होते चले जा रहे हो। इसका सरल सा उत्तर है, अपने आप को अधीन करो, समर्पण करते हुए परमेश्वर के सामने आओ। परमेश्वर गढ़ को तोड़ने जा रहा है। वह पारंपरिक गुस्सा, अपमानजनक व्यक्ति जो आपके खूनी रिश्ते में यीशु के नाम में उन सब को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं, ताकि हम वह पुरुष, वह पति बन सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया गया है। आप अपना जीवन को बलिदान करते हुए जैसे यीशु ने किया। मेरे पास स्त्रियों के लिए संदेश है जो इस वक्त अपने परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, उस अपमानजनक पुरुष के द्वारा, जहां पर पुरुष आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है जो आप बनना चाहते हो, जबकि आपके पास वह वचन, वह कार्य और उन सीमाओं के माध्यम से फिर भी वह आपको नियंत्रित कर रहे हैं। मैं उन महिलाओं से कहता हूं कि जो दुर्व्यवहार और नियंत्रण के जाल में आए हुए हैं, आज मैं उन्हें मुक्त करता हूं यीशु के नाम में। हर एक अभिशाप जो परिवार के खिलाफ आता है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की इच्छा हर घर, हर परिवार, हर विवाहित जीवन में पहुंचे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आशीष आपके घर में सदा रहेगा और वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।